नमस्कार दोस्तों। आज एक और कविता के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। काफी समय हो गया था कविता पढ़े हुए। सोचा इस दिवाली के पावन अवसर पर यह कविता पढ़ी जाए। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस कविता का शीर्षक है शक्ति और क्षमा। ये जिसे अंग्रेजी में कहा जाए बाय अ डिस्टेंस, मेरे फेवरेट कवि द्वारा, श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई है। तो कविता कुछ इस तरह से है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये थी कविता दोस्तों। देखिए, इस कविता का अर्थ क्या है। इस कविता का अर्थ ये नहीं है कि आप जाके लोगों को डराएं धमकाएं। इस कविता का अर्थ ये है कि आप लोगों को एहसास कराएं कि आपके पास शक्ति है, और यदि आपने किसी की सीमा पार करने की कोशिश की तो ये शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 1962 में चीन ने हमें हमारी सीमा के अंदर घुसकर मारा था, और उसको ये एहसास ही नहीं था कि भारत में भी शक्ति है। अभी जो 2020 में और 2017 में जो डोकलाम की घटनाएं घटी, उससे चीन को एहसास हुआ है कि भारत में शक्ति है, और इस शक्ति की सीमा को लांघना उचित नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग भी, आप काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप अपनी शक्ति का परिचय लोगों को देते रहा करिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आपने यदि अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो वो शक्ति उन लोगों को जो कि आपको तंग करते हैं उनको विध्वंस भी कर सकती है। तो ये कविता थी, इसमें रामचंद्र जी का वर्णन आता है, तो सोचा मैं ये कविता पढ़ूं। और इस कविता की जो पंक्तियां हैं कि वो मेरी सबसे जो फेवरेट पंक्तियां वो ये हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। तो क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसके पास विष हो, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ताकत हो। उसको नहीं जिसके पास कोई ताकत ही नहीं हो। आप किसी पहलवान को पीटेंगे तो आप पिटेंगे, उसको छेड़ेंगे तो आप पिटेंगे। आपको पता है पहलवान के पास ताकत है, पहलवान आपको क्षमा कर सकता है, आप पहलवान को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति को जगाया जाए और सामने वाले को एहसास दिलाया जाए कि वो शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आज ये कविता बंद करना चाहता हूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।